मैं हूं सत्य प्रकाश और आप जुड़े हैं लीगल बाउंड्री के साथ। आज मैं चर्चा करूंगा उस विषय पे जिस पे अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन पूर्व ही एक अहम फैसला देते हुए केरल हाई कोर्ट के एक जजमेंट को पलट दिया और कहा लीव इन रिलेशनशिप में पैदा हुए बच्चों को भी पिता की संपत्ति पे है समान अधिकार। और आज मैं इसी विषय पे डिटेल में अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके सामने वो उस जजमेंट की विशेष बातें लाऊंगा। लिव इन रिलेशन से पैदा हुए बच्चों को भी पिता की प्रॉपर्टी में दिया अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए यह आदेश दिया और केरल हाई कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना शादी के पैदा हुए बच्चों को भी पिता की प्रॉपर्टी में हकदार माना जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर महिला और पुरुष लंबे समय तक साथ रहे हैं तो उसे शादी जैसा ही माना जाएगा और इस रिश्ते से पैदा हुए बच्चों को भी पिता की प्रॉपर्टी में हक मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द किया जिसमें कोर्ट ने एक युवक को उसके पिता की संपत्ति में इसलिए हिस्सेदार नहीं माना था क्योंकि उसके माता पिता की शादी नहीं हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दोनों की शादी भले ही ना हुई हो लेकिन दोनों लंबे समय से साथ रह रहे हैं और अगर ऐसे में डीएनए टेस्ट में यह साबित हो जाए कि बच्चा उन दोनों का ही है तो बच्चे के पिता की संपत्ति में पूरा हक है। हक ना मिलने से जब केरल हाई कोर्ट के द्वारा डिसमिस करने के बाद वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट आया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में साफ कहा और 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने जो लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की धारा 2F के तहत लिव इन रिलेशनशिप के तहत रह रहे पति पत्नी को इस कानून के अंदर लाया जाए। आपको याद होगा कि इस प्रकार के मामले में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे नारायण दत्त तिवारी के पुत्र एवं उनकी पत्नी ने भी क्लेम किया था जिसमें एक बेटा रोहित शेखर उन्होंने तिवारी की संपत्ति में हक मांगा था। बाद में मुकदमा चला और सुप्रीम कोर्ट ने डीएनए टेस्ट कराने का आदेश दिया। इस टेस्ट में साबित हुआ कि रोहित शेखर ही नारायण दत्त तिवारी के पुत्र है। उसके बाद उसको नारायण दत्त तिवारी की संपत्ति में अधिकार दिया गया। बॉलीवुड के कई सितारे इस प्रकार के रिलेशनशिप में रहे लेकिन बाद में उनकी ये रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं हुई, जिसमें कि अंकिता लोखंडे सुशांत सिंह राजपूत के साथ, जॉन अब्राहम बिपाशा बासु के साथ, रणवीर कपूर और कैटरीना कैफ, कंगना रनावत, आदित्य पंचोली। और कई बार इस प्रकार की मांग उठती रही एक्टिविस्ट के द्वारा और ऐसे अफेक्टेड विक्टिम्स के द्वारा कि उनको एक लीगल राइट्स मिले। अब इस फैसले के बाद यह साफ हो गया कि जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं उनके लिए एक लीगल आप कहें कि बहुत बड़ी राइट मिल गई है। अब वो क्लेम कर सकते हैं अपने लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे पार्टनर की प्रॉपर्टी पे। धन्यवाद। मैं कुछ और इस प्रकार की सब्जेक्ट पे जल्द वीडियो बनाऊंगा। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें लीगल बाउंड्री चैनल को।